अच्छा है। वर्दी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लटूरी जी ने उन पर काफ़ी कविताएं कही हैं। मैं तो राजस्थान से हूँ और मेरे परिवार से फौज में भी हैं और पुलिस की वर्दी में भी हैं, इसलिए इनकी आंतरिक पीड़ाओं को भी जानता हूँ। एक बात समझ लीजिए, हमारे मित्र लोग जो मंच से कहते हैं उनसे क्षमा याचना करते हुए कह देता हूँ, यदि ये न होते तो हमारे बच्चों के चेहरों पर गुलाल न होते होलियों पर। इन्होंने अपने बच्चों के चेहरे पर गुलाल नहीं देखे तो हम अपनी होली और दिवाली मना रहे हैं। इस खंड में यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से तो बुलाए नहीं है, हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे हैं, तो उनके समर्थन में भी आपकी तालियों पर मुझे अच्छा लगेगा। माफ कीजिएगा, यही वो उत्तर प्रदेश है ना जहां पर किसी हेलीपैड के ऊपर किसी वर्दी से किसी खादी ने अपने पैरों के जूतों के फीते बंधवा दिए थे। क्या इन वर्दियों ने अपने स्टार अपने कंधों पर इसलिए लगवाए होंगे? अब क्षमा कीजिए, अपनी बातों पर मुझे आपके हाथों की तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए। यही वो वर्दी है ना जिसने उन्हीं गुंडों के माथे पर गोलियों के निशान अंकित कर दिए इस समय पर। तो हम कहते हैं सरकारें बदलने पर तारीखें नहीं बदलती हैं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। 4 लाइन में कर्तव्य की कह रहा हूं, इतनी ठंड में इन्होंने वो तीखे प्रहार सहे हैं जो हमारे मित्रों ने कहे हैं। तो मैं वर्दी के समर्थन में भी बोल रहा हूं, जो मजबूरी में अपनी वर्दी में बोल नहीं पा रहे, मैं आज की रात अपने आप को इनका वकील मुकर्रर कर रहा हूं और तब बोल रहा हूं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश पर ये ताली वहां पहुंचे ना इटावा के पास पहुंचनी चाहिए। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। मगर ये फर्ज की, आपकी तालियां कमजोर है कि मुझे अफसोस है, ये ठंड मैंने पैदा नहीं करी है। मैंने जिंदगी में कभी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए कि कविताएं नहीं, भैया कहते बैठ जाइए, हाथ जोड़ रहा हूं, क्षमा करना। मैं अगले 2 मिनट में भी जाने वालों को अफसोस पैदा न कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। लोग कहते हैं विनीत चौहान वीरस का कवि है। माफ कीजिए, मैं कोई वीरस का कवि नहीं हूं, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। जिस समय विनीत चौहान कविता पर लोग कहते हैं कि आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं जाते, एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए गन लेकर हमारी फोर्स जाती है तो जीन्स पे कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी, ये फूफा जी, ये नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। 7 IPS ऑफिसर इस समय जेल के सीटों में बंद है, जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ रहा। मैं कैमरे के सामने अपना बात रिकॉर्ड दर्ज कर रहा हूं। मैं कांस्टेबल नहीं बोल रहा हूं, 7 IPS ऑफिसर बोल रहा हूं मैं। हिंदुस्तान की राजनीति इस देश की वर्दी को कितना झुकाना चाहती है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं। मैं कर्तव्य पाठ कर रहा हूं, उसके बाद ताली कैसे बजवाई जाती है, सारे तरीके मेरे जेब में रखे। 35 साल हो गए मुझे ये तमाशा करते हुए, वो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं वर्दी के समर्थन में बोल रहा हूं। एक आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी चढ़ाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आपने सुना है कभी आपके लिए कोई कोर्ट का दरवाजा आपकी 4-5 बजे के बाद खुला हो? रात्रि के 2:30 बजे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया गया। मैंने सोचा कोई साधु संत, कोई शंकराचार्य गिरफ्तार हुए होंगे। मुझे पता लगा कि एक आतंकवादी के लिए राष्ट्र को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला। 123 लोगों ने साइन किया उसके ऊपर। वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, आप हमारी तरह नहीं थे, बड़े एक्टर थे, बड़े डायरेक्टर थे, बड़े वकील थे, बड़े राइटर थे, डॉक्टर्स, वकील थे। क्यों? चलो इस आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। या तो ताली बजाना मत या मेरे साथ रहिएगा। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग देकर के सैल्यूट करके भारत माता की जय तिरंगे के सामने बोल रही थी? इन्हें समझ नहीं आती किसके समर्थन में खड़े हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी।
मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो। अब केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो, मैं अकेला भी बचा हिंदुस्तान में इस कानून को गाने वाला, तो मैं अकेला गाऊंगा चेयरमैन साहब। लेकिन साथ दे तो फिर सब दे, वरना सब मौन रहे। उठो, नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके। मैं उड़ीसा में कविता पढ़ रहा हूं, तो एक व्यक्ति आए, कहने लगे नेताओं को बड़ी गालियां देते हो, क्या करती है हमारी सरकार? हमने तो करगिल के युद्ध के बाद उनकी वीरांगनाओं को 10-10 लाख रुपए दे दिए, और क्या करती सरकार? 4 वीरांगना मुझे बोलते शर्म आई गया, कुछ सुनकर शर्म आई गई। हिंदुस्तान की घटना है। मैं पटना में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, हेमंत जानते हैं, वहां पर होली पर सबसे बड़ा कवि सम्मेलन देश का होता है, श्री कृष्ण गौरव हॉल में। तो मुझे पता लगा कि विमान में कुछ देर हो रही है उड़ने में। जब हम लैंड कर गए, वहां पर आगे जाने में भीड़ बहुत थी। मैंने पूछा भीड़ क्यों? पटना पर इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं। कहने लगे एक वीर का शव लौटा है, बिहार के बेटे कम है, राजस्थान से ज्यादा आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा वीर बेटा आया है, कभी समय थोड़ा लेट चलेंगे, दर्शन कर लेते हैं। कहले दर्शन करोगे तब जब कृषि मंत्री आएंगे तब, उनके लिए भीड़ लगी है यहाँ पर। हेमंत जानता है 1 घंटा फंसे रहे सर वहां पर, कृषि मंत्री आए नहीं। अगले दिन अखबार में छपी खबर, कहने लगे मैं क्यों जाता हूं, उन्हें तो मरने की तनख्वाह मिलती थी। ये याद रखिएगा, सामान्य व्यक्ति का वक्तव्य नहीं है, बिहार के कृषि मंत्री का वाक्य है। आज से 10 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं आपको। मैंने उसी दिन 2 लाइन लिखी, तुमने 10-10 लाख दिए हैं मुझे, थोड़े बहुत यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मैं इस लाइन के लिए जाना जाता हूं। तुमने 10-10 लाख दिए हैं, और यदि वो सो रहे हो अपने एसी कमरे में हीटर लगा करके, तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उनके तकिए के पास पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे अपने बेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। आज हमारे बहुत सारे विषय उठाए गए। हमारे वीरस के कवि थे, उन्नति ने भी बहुत पढ़ा। क्या बात है, बहुत अच्छा वीरस पढ़ा इन बच्चों ने, और काफी कुछ पहलगांव पर इन्होंने कहा। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, कुछ राष्ट्रभक्त जिंदा हैं आप लोग, अच्छी बात। तो कहने लगे सर पाकिस्तान से आ गए, पाकिस्तान से लोग आ रहे, हमारी बड़ी चिंता का विषय है वीरस के हमारे। मैं जब विष्णु को सुनता हूं तो मुझे कई बार लगता है इतना अच्छा मैं क्यों नहीं लिख पाया। बहुत प्यारा वीरस का कवि है, उन्नति आने वाले भविष्य की संभावनाओं की कवित्री है। जरा इन दोनों के लिए एक बार आप तालियां बजाते। मेरे रस के कवि हैं, मुझसे अच्छा लिख रहे हैं। वीरस, तुम्हारे संचालन का मैं फैन हूं। पहली बार मैंने तुम्हें हरैया में पहली बार संचालन करते देखा। अद्भुत टीम, आपको बहुत दिनों बाद एक अच्छा कवि सम्मेलन सुनने को मिला। ये चेयरमैन साहब को, मनोज भैया को धन्यवाद देता हूं। तो पाकिस्तान से लोग बाग आए हैं। मैं आपकी नींद भगा रहा हूं इस समय, मैं खुद भी नींद में हूं, कई दिनों से यात्रा में तो बोल रहा हूं। क्यों साहब? फिरोजाबाद फरीदाबाद में जो लोग आए थे वो क्या पाकिस्तान के थे? दिल्ली लाल किले पर जिन्होंने विस्फोट किया क्या वो पाकिस्तान के थे? अगली बात पर आपकी तालियां उठे। हमें घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान से कुछ बात क्या करते हैं। मोइन शादाब का शेर याद रखना, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। क्या पाकिस्तान से बात कर रहे हैं आप? फरीदाबाद के विस्फोट से निपटिए आप। और याद रखना, छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो डॉक्टर्स थे। वो हैरत की बात है, मां के बाद यदि हमने किसी पर दूसरा विश्वास कर, ईश्वर को हमने देखा नहीं है, भरोसा है, आस्था है, मां को तो देखा है ना। जितना बच्चा मां पर भरोसा करता है, वो चाहे तो दूध पिला दे, चाहे तो पूतना बन के विष घोल दे आपके दूध में, इतना भरोसा करता है बच्चा आपके ऊपर। उससे ज्यादा भरोसा करते हैं आप डॉक्टर के ऊपर। बेहोश करके आपका क्या कर दे, लेकिन हम उसे
ईश्वर मान करके कहते हैं अब रोक दिया सब तुम्हें। जिन डॉक्टरों को जिंदगी देनी थी वो मौत बांट रहे थे उस दिन वहां पर। माफ करना, ये हत्याएं नहीं थी, ये विश्वास की हत्या हुई है पहली बार हिंदुस्तान के अंदर। पहली बार विश्वास टूट गया। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, आपकी वो किस रूप में आपके सामने आ जाएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं बाहर के लोगों से बाद में बात करूंगा, जिन लोगों ने कहा मैं उस पर भी बात कह दूंगा, लेकिन मैं पहले असली बात कह रहा हूं और आपके जहन की खिड़कियां खोल रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुबे जी आपके काम आएंगे, लाइन आपको बोल रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे